नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य नीति के प्रथम अध्याय की। यह केवल एक पुस्तक का अध्याय नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला ऐसा ज्ञान है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। यदि आप इन बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो सफलता, सम्मान और आत्मविश्वास तीनों आपके साथ चलेंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान उसका धन नहीं बल्कि उसका ज्ञान होता है, उसका चरित्र, उसका व्यवहार होता है। धन आज है तो कल नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज्ञान, अनुभव और अच्छे संस्कार ऐसे धन हैं जिन्हें कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। इसलिए हर व्यक्ति को जीवन भर सीखते रहने की आदत विकसित करनी चाहिए। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, उसका विकास भी वहीं रुक जाता है। संसार लगातार बदल रहा है और जो स्वयं को समय के साथ बदलना सीख लेता है, वही आगे बढ़ता है। चाणक्य शिक्षा के महत्व पर विशेष बल देते हैं। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना या परीक्षा पास करना नहीं है, बल्कि वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य को सही और गलत में अंतर करना सिखाए, कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना सिखाए और जीवन के हर निर्णय में विवेक का उपयोग करना सिखाए। वे कहते हैं कि शिक्षित होना और बुद्धिमान होना दोनों अलग अलग बातें हैं। कई लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। वहीं विवेकवान व्यक्ति सीमित ज्ञान के बावजूद सही निर्णय लेकर जीवन में आगे निकल जाता है। प्रथम अध्याय का एक महत्वपूर्ण संदेश है संगति का प्रभाव। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार एक सड़ा हुआ फल पूरी टोकरी के फलों को खराब कर देता है, उसी प्रकार एक बुरा मित्र या बुरी संगति अच्छे व्यक्ति के जीवन को भी पूरी तरह से गलत दिशा में ले जा सकती है। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों का साथ चुनिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, आपकी गलतियों को सुधारें और कठिन समय में आपका साथ दें। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए जो केवल आपका समय बर्बाद करें, नकारात्मकता फैलाएं और आपको अपने लक्ष्य से भटका दें। इसके बाद चाणक्य समय के महत्व को समझाते हैं। उनका कहना है कि समय संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। खोया हुआ धन वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जो व्यक्ति हर दिन अपने समय का सही उपयोग करता है, वही अपने सपनों को वास्तविकता में बदलता है। छोटी छोटी आदतें जैसे समय पर उठना, योजना बनाकर काम करना और अनावश्यक कार्यों से बचना धीरे धीरे बड़ी सफलताओं का आधार बन जाती है। चाणक्य संतोष और लालच के बीच का अंतर भी समझाते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को भोजन, परिवार और जीवन की आवश्यकताओं में संतोष रखना चाहिए, लेकिन ज्ञान, अच्छे कर्म और आत्मविश्वास के मामले में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। यदि व्यक्ति हर दिन स्वयं को पहले से थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करे, तो कुछ वर्षों में उसका पूरा जीवन बदल सकता है। यही निरंतर सुधार सफलता की सबसे मजबूत नींव है। चाणक्य हमें यह भी सिखाते हैं कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसके परिणामों का अवश्य विचार कर लेना चाहिए। बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय कई बार वर्षों की मेहनत को एक पल में नष्ट कर सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति सबसे पहले सोचता है, फिर निर्णय लेता है और अंत में पूरे
आत्मविश्वास के साथ उस निर्णय पर कार्य करता है। यही आदत उसे भीड़ से अलग बनाती है। प्रथम अध्याय में आत्म-अनुशासन का विशेष महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, अपने क्रोध, अपनी वाणी और अपनी आदतों पर नियंत्रण रखता है, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। दूसरों को हराना आसान हो सकता है, लेकिन स्वयं पर विजय प्राप्त करना सबसे कठिन और सबसे महान उपलब्धि है। जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित करना सीख जाता है, वह जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को समाप्त कर सकता है, उनका सामना भी शांत मन से कर सकता है। चाणक्य यह भी बताते हैं कि सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती। भाग्य अवसर दे सकता है, लेकिन उस अवसर को सफलता में बदलने का काम केवल मेहनत, अनुशासन और सही निर्णय करते हैं। इसलिए भाग्य का इंतजार करने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आज का सही कर्म ही आने वाले कल का अच्छा भाग्य बनता है। अंत में आचार्य चाणक्य का संदेश बहुत सरल लेकिन अत्यंत गहरा है। यदि जीवन में सम्मान चाहिए तो ज्ञान अर्जित कीजिए, यदि सफलता चाहिए तो समय का सम्मान कीजिए, यदि शांति चाहिए तो लालच से दूर रहिए, और यदि महान बनना चाहते हैं तो अपने चरित्र और आत्म अनुशासन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। याद रखिए, व्यक्ति की असली पहचान उसके कपड़ों, धन या पद से नहीं होती। उसकी पहचान उसके विचारों, उसके कर्मों और उसके चरित्र से होती है। यही चाणक्य नीति के प्रथम अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। यदि हम इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं तो न केवल हम सफल बन सकते हैं, बल्कि एक सम्मानित, संतुलित और प्रेरणादायक जीवन भी जी सकते हैं। धन्यवाद।